snacks. क्या आपने कभी क्रैब्स को बबल्स बनाते हुए देखा है? क्रैब्स भी मछलियों की तरह अपने गिल से सांस लेते हैं। जब क्रैब्स जमीन पर होते हैं तो उन्हें अपने गिल्स को गीला रखना जरूरी होता है ताकि वो सांस ले सकें। जब ये पानी स्टिकी हो जाता है तो बन जाते हैं ये बबल्स। तो अब हमें पता चला कि क्रैब्स बबल्स क्यों और कैसे बनाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? जरा सोचें, दुनिया में कभी ऐसे भी दिन थे जब हर तरफ कलरफुल और डिफरेंट शक्ल वाले डायनासोर्स घूमते फिरते थे। ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा इकसाम के डायनासोर्स रहते थे और कुछ डायनासोर्स की थी लंबी गर्दन और हर स्पीशी अपने रंग और शक्ल में अलग थी। कुछ डायनासोर्स के थे छोटे छोटे सींग और कुछ डायनासोर्स के तो पर भी होते थे। ये डायनासोर्स अलग अलग जगहों पर रहते थे, कुछ दरियाओं के पास, कुछ जंगलों में और कुछ सब्ज मैदानों में मजे से घूमते थे। कुछ डायनासोर्स सिर्फ पौधे खाते थे, जबकि कुछ बड़े डायनासोर्स दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। तो ये थी डायनासोर्स की इंटरेस्टिंग कहानी जो पहले पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। और आज हमें दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से उनके फॉसिल्स मिलते हैं जो हमें उनके बारे में बताते हैं दिलचस्प बातें। जरा सोचें, एक ऐसी मशीन जो हमारे दिल की धुन सुन सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी मशीन जो हमारे दिल की धड़कन को सुनकर बताती है कि हमारे दिल कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल एक सीक्रेट कोड की तरह। और इस मशीन को कहते हैं ECG। जैसे हमारी कोई फेवरेट पोएम एक रिदम में होती है, वैसे ही हमारे दिल की अपनी खास धड़कन होती है। और ECG मशीन डॉक्टर्स को ये सुनने में मदद करती है ताकि वो देखें कि हमारा दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। छोटे छोटे स्टिकर्स, जिनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, हमारे हाथों और पैरों पर लगाए जाते हैं। ये स्टिकर्स बिल्कुल एंटीना की तरह काम करते हैं जो ECG मशीन्स को हमारे दिल की साउंड सुनने में मदद देते हैं। फोटोज के बजाय ECG मशीन ऐसी लाइंस बनाती है जो डॉक्टर्स को बताती हैं कि दिल तेज, धीरे या ठीक चल रहा है ना मजेदार बात? डॉक्टर्स ECG की वेवी लाइंस देखकर समझते हैं कि हमारा दिल ठीक से काम कर रहा है या उसको मदद चाहिए। ये एक पजल की तरह होता है जो डॉक्टर सॉल्व करते हैं ताकि हम अच्छा महसूस करें हमेशा। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर जा रहे हैं और जानेंगे दुनिया के पहले एयरप्लेन के बारे में जो राइट ब्रदर्स का कमाल है। तो आज से बहुत साल पहले दो भाई विल्बर और ऑरविल राइट ने फैसला किया कि परिंदों की तरह उड़ने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने बनाया पहला हवाई जहाज जिसका नाम था फ्लायर 1। और गेस करें, ये वाकई में उड़ा भी था। ये जहाज आसमान में सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए उड़ा था, लेकिन उस वक्त के लिए सबसे ज्यादा कमाल की बात थी। राइट ब्रदर्स ने जहाज लकड़ी, कपड़े और डोरियों से बनाया था। कोई सुपर स्टील या जेट्स नहीं थे। जरा सोचें, अगर आप घर के सामान से जहाज बनाएं तो वाह, कितने मजे की बात है। जहाज में ना तो कोई पैसेंजर था, ना कोई स्नैक्स और ना ही कोई फैंसी पायलट का यूनिफॉर्म। सिर्फ ऑरविल राइट ने जहाज को अपने पेट के बल लेट कर उड़ाया था। बहुत ही फन तरीके से उड़ा, है ना? भले ये जहाज थोड़ा हिलता जुलता था, मगर ये दुनिया की सबसे पहली हवाई परवाज थी और ये शुरुआत थी उन तमाम जबरदस्त जहाज़ों की जो आज हमारे आसपास हैं। आज हम जानेंगे कि इतनी बड़ी शिप्स जो हम समंदर में देखते हैं वो पानी में डूबती क्यों नहीं। आप भी सोच रहे होंगे, छोटी छोटी चीज़ें पानी में गिरती हैं तो डूब जाती हैं, लेकिन एक बड़ी शिप क्यों फ्लोट करती है? चलें इस ज़बरदस्त राज को समझते हैं।
शिप्स का डिज़ाइन ऐसा होता है कि जब वो पानी को पुश करती है तो अपनी जगह बना लेती है और इसीलिए डूबती नहीं। जब एक शिप पानी में जाती है तो वो अपनी वेट के बराबर पानी को ढकेलती है और ये उसका फ्लोट करने का सीक्रेट है। शिप्स का शेप गोल या छोटा नहीं होता बल्कि फ्लैट और बड़ा होता है ताकि वो ज़्यादा पानी को ढकेल सके और बैलेंस में रहे। अगर शिप पतली और छोटी होगी तो वो ज़्यादा पानी नहीं ढकेल पाएगी और डूब जाएगी। इसीलिए ज़्यादा स्पेस वाली शिप बनाना ज़रूरी है। ये सब होता है एक अमेजिंग साइंस के प्रिंसिपल से, जिसे बॉयंसी कहते हैं, जो शिप्स को पानी के ऊपर फ्लोट रहने में मदद करती है। साइंस भी कितनी सुपर कूल है ना। ब्रेन स्नैक्स। जरा सोचें, एक कैमरा जो बिल्कुल स्पेस में फ्लोट कर रहा है और ज़मीन की तस्वीरें खींच रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी सेल्फी लेते हैं। ये सैटेलाइट्स भी पूरे अर्थ की फ़ोटोज़ लेती हैं और फिर उन तस्वीरों से नक्शा बनता है। चाहे गर्मी, सर्दी या हो बारिश, सैटेलाइट्स हमेशा काम करते हैं, बिल्कुल सुपर हीरोज़ की तरह। सैटेलाइट सिर्फ मैप नहीं बनाती, वो हमारी ज़मीन की हेल्थ का भी ख्याल रखती हैं। ये देखती हैं कि फॉरेस्ट कितने हेल्दी हैं, पॉल्यूशन कहाँ बढ़ रहा है और ओशंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो अर्थ का रेगुलर चेकअप करती हैं। ये सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन को स्टडी करने में कितना हेल्प करती है ना। हर वक्त, हर सीज़न और हर कोना ये सब कुछ मॉनिटर कर रही होती हैं ताकि हम अपनी दुनिया को अच्छे से समझ सकें। क्या आप जानते हैं पेंगुइन्स अंटार्कटिका के सबसे मशहूर और ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले जानवर हैं, जो ठंडे पानी में तेज़ी से तैरते हैं और फिसलने वाली बर्फ़ पर स्केटिंग करके मज़े करते हैं। ये परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन मछली की तरह तैरते ज़रूर हैं। ऑर्का यानी किलर व्हेल समंदर के सबसे क्लेवर हंटर्स में से हैं। ये टीम बनाकर शिकार करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी से दूसरे जानवरों को पकड़ते हैं। ये बिल्कुल समंदर के सुपर हीरोज़ हैं। सील्स अपनी मोटी स्किन और ऑयली बॉडी के साथ अंटार्कटिका की सर्दी को आराम से सह लेते हैं। ये पानी में तैरते हैं और आइस पर सोकर सारा दिन गुजार देते हैं। क्रिल छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन ये अंटार्कटिका के इकोसिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट हीरोज़ हैं। ये व्हेल्स, पेंगुइन्स और बहुत सी मछलियों का खास खाना है। इनके बिना तो ये सब भूखे ही रह जाएं। टूथफिश अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहती हैं और ये अपने दांतों के लिए मशहूर हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इनके खून में एंटी फ्रीज होता है, जो इन्हें बर्फ में जमने नहीं देते। फ्रॉग्स दुनिया के बेस्ट जंपर्स होते हैं। कुछ फ्रॉग्स अपनी बॉडी लेंथ से 20 गुना ज़्यादा दूर तक जंप करते हैं। फ्रॉग्स सिर्फ अपनी लंग्स से नहीं बल्कि अपनी स्किन से भी ऑक्सीजन लेते हैं। इसी वजह से वो पानी के अंदर या गीली जगहों पर आराम से सरवाइव कर पाते हैं। कुछ फ्रॉग्स के टीथ होते हैं और कुछ के तो बिल्कुल भी नहीं, पर ये कभी भी अपने टीथ से खाना नहीं खाते, वो बस अपना खाना सोलो करते हैं। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉइजनस फ्रॉग हैं और ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी। इसे देखना तो सेफ है पर टच करना बिल्कुल भी नहीं। हर फ्रॉग ग्रीन नहीं होता, कुछ फ्रॉग्स रेनबो जैसे कलरफुल भी होते हैं, जैसे हार्लेक्विन ट्री फ्रॉग। ये कलरफुल फ्रॉग्स रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और अपने रंगों से प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं हर फूल में डिफरेंट नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो फूल को खुशबूदार बनाते हैं।
और ये ऑयल्स फूल को इंसेक्ट्स जैसे कि बीज और बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। फूल अपनी खुशबू से बीज और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पॉलिन को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर नए फूल उगाएं। कुछ फूल अपनी खुशबू से खराब इंसेक्ट्स को दूर भगाने का काम करते हैं ताकि वो अपना नेक्टर सेफ रख सकें। फूल की खुशबू सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस को भी रिलैक्स्ड और फ्रेश फील करवाती है। इसलिए फूलों की खुशबू परफ्यूम्स में भी यूज होती है। कुछ फूल जैसे रात की रानी रात को ज्यादा खुशबू देते हैं ताकि रात के वक्त इंसेक्ट्स उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। आपने हमेशा कैंगरूज को जंप करते हुए देखा होगा और उसकी वजह ये है कि कैंगरूज के दोनों पीछे के पांव एक साथ मूव करते हैं। तो कैंगरूज हमेशा सिर्फ जंप ही करते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते। कैंगरूज कभी भी बैकवर्ड नहीं चल सकते क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग लेग्स और लॉन्ग टेल इस मूवमेंट को रोक देती है। कैंगरूज वेजिटेरियन होते हैं और मोस्टली ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। इनके दांत ऐसे डिजाइन होते हैं जो ग्रास को आसानी से कट कर सकें। कैंगरूज के एक ग्रुप को मॉब कहते हैं और एक मॉब में 10 से 20 कैंगरूज होते हैं जो मिलकर रहते हैं और अपना एरिया प्रोटेक्ट करते हैं। फीमेल कैंगरूज का एक स्पेशल पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबीज को रखती हैं। ये पाउच उनके बेबीज को सेफ और वार्म रखता है जब तक वो बड़े और स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं। क्या आपको पता है डेजर्ट्स इतने गर्म और ड्राई क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि डेजर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है जो उन्हें ड्राई बना देती है। कुछ डेजर्ट्स में तो सालों तक बारिश ही नहीं होती और ना ही ज़्यादा पौधे या नदियाँ होती हैं, इसलिए ज़मीन में मॉइस्चर भी नहीं होता जो हवा को ठंडा रख सके। डेजर्ट्स मोस्टली इक्वेटर के करीब होते हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जो ज़मीन और हवा दोनों को गर्म कर देती है। दिन में डेजर्ट्स बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और रात में बहुत ठंडे। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर भी उनकी ड्राइनेस का एक रीज़न है। क्या आपको पता है हॉट एयर बलून्स कैसे हवा में फ्लोट करते हैं? हॉट एयर बलून्स हवा में इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। चलें आसान अल्फाज में समझते हैं। बलून के अंदर एक बर्नर होता है जो फ्लेम के ज़रिए हवा को गर्म करता है और बलून को ऊपर लेके जाता है। बाहर की ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर धकेलती है जिस वजह से बलून आसमान की तरफ जाता है। अगर बलून को नीचे लाना हो तो हवा को ठंडा होने दिया जाता है फ्लेम को बंद करके और गर्म हवा के निकलने का वेट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस बॉयंसी के प्रिंसिपल पर काम करता है जो ये कहता है कि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और ऊपर ही रहती है। इस तरह हॉट एयर बलून हवा में फ्लोट करता रहता है।